हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने छत्तीसगढ़ के हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज किया हुआ है। सीजीपीएससी की तैयारी करें या सीजी व्यापम की, यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि आपके करियर और भविष्य का सवाल है। इस वीडियो में हम दोनों एग्जाम को डिटेल में समझेंगे और कुछ ऐसे नए पॉइंट्स पर भी बात करेंगे जो आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजीपीएससी की। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना है। सीजीपीएससी आपको समाज में एक ऊंचे मुकाम, अधिकार और सम्मान देता है। अगर आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनते हैं तो आप सीधे नीति निर्धारण और राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। यह पद आपको जनता की सेवा करने और बड़े बदलाव लाने का अवसर देते हैं। अब बात करते हैं सीजी व्यापम की। अगर आपका लक्ष्य जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना और आर्थिक रूप से स्थिर होना है तो सीजी व्यापम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये पद आपको स्थानीय स्तर पर काम करने का मौका देते हैं, जैसे कि पटवारी के रूप में अपने गांव या शहर के लोगों की मदद करना। इस परीक्षा का रिजल्ट भी जल्दी आता है, जिससे आपको अपनी तैयारी का फल तुरंत मिल जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं, सिलेबस और तैयारी का तरीका। सीजीपीएससी का सिलेबस गहन होता है। इसमें आपको जनरल स्टडीज के हर विषय की गहराई से जानकारी होनी चाहिए। मेंस की परीक्षा में आपको लिखने का भी अभ्यास करना होता है। इसमें रटने की जगह समझने और विश्लेषण करने की क्षमता ज्यादा काम आती है। वहीं सीजी व्यापम का सिलेबस अभ्यास आधारित होता है। यहाँ गणित और रीजनिंग जैसे विषयों पर महत्व बहुत ज्यादा है। परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू पर आधारित होते हैं, इसलिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे हैं और कम समय में ज्यादा सवाल हल कर सकते हैं तो व्यापम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या दोनों की तैयारी एक साथ करना सही है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक रणनीति के साथ। आप पहले सीजीपीएससी प्रीलिम के सिलेबस पर फोकस करें, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। एक बार जब आपकी जीएस पर अच्छी पकड़ हो जाए तो आप व्यापम के लिए जरूरी मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर जैसे विषयों पर ध्यान दे सकते हैं। इससे आपकी तैयारी की नींव मजबूत होगी और आप दोनों एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सीजीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य रखना। यह सिर्फ एक दो महीने का खेल नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया है। 1 से 2 साल लग सकते हैं। इस दौरान आपको लगातार मोटिवेटेड रहना होता है। दूसरा, इसका सिलेबस बहुत विशाल है और आपको हर एक विषय को गहराई से पढ़ना होता है, चाहे वह इतिहास हो, भूगोल हो या संविधान। आपको इन विषयों को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि समझना होता है, ताकि आप मेंस में अच्छे उत्तर लिख सकें। इसलिए अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अब आते हैं सीजी व्यापम पर। इसकी तैयारी की सबसे खास बात है स्पीड और एक्यूरेसी। यहाँ सवाल सीधे और बहुविकल्पी होते हैं, तो आपको गणित, रीजनिंग और हिंदी अंग्रेजी पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। इन विषयों में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। व्यापम में समय का बहुत महत्व होता है। अगर आप 1 मिनट में एक सवाल हल कर सकते हैं तो आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए सबसे जरूरी है। और जब हम दोनों की तैयारी एक साथ करते हैं तो आप शुरुआत में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करें। इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान शामिल होता है। एक बार जब आप यह हिस्सा मजबूत कर लेते हैं तो यह आपके लिए दोनों एग्जाम में बेस बन जाता है। इसके बाद आप रोजाना 2 से 3 घंटे व्यापम के लिए मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस पर दें। इससे आपकी सीजीपीएससी की तैयारी भी चलती रहेगी और सीजी व्यापम के लिए भी आप तैयार होते रहेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू की, सैलरी और प्रमोशन। क्योंकि सीजीपीएससी से आप क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं तो इसमें सैलरी और प्रमोशन दोनों ही बेहतर होता है सीजी व्यापम से। एक डिप्टी कलेक्टर कुछ सालों में कलेक्टर भी बन सकता है। जॉब प्रोफाइल में आप बड़े बड़े प्रशासनिक फैसले लेते हैं और राज्य के विकास में सीधे तौर पर शामिल होते हैं। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पावरफुल जॉब प्रोफाइल है। दूसरी तरफ सीजी व्यापम में शुरुआती सैलरी अच्छी होती है, जिससे आपको तुरंत आर्थिक स्थिरता मिलती है, लेकिन इसमें प्रमोशन काफी सीमित और धीमा होता है। जॉब प्रोफाइल में आपको ज्यादातर फील्ड वर्क, डेटा एंट्री और प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की मदद करनी होती है,
यह एक स्थिर और सुरक्षित जॉब प्रोफाइल है। तो अगर आप में बहुत धैर्य है, आप गहराई में जाकर विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं और आपका सपना एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना है, तो आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। यह एक लंबा सफर है। वहीं अगर आप जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी पकड़ गणित और रीजनिंग जैसे विषयों पर अच्छी है और आप एक ही लिखित परीक्षा पर फोकस करके नौकरी लेना चाहते हैं, तो सीजी व्यापम आपके लिए सही है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो आपका फैसला आपकी व्यक्तिगत पसंद और क्षमताओं पर निर्भर करता है। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आप एक अधिकारी बनकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, या आप जल्द से जल्द नौकरी पाकर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं? क्या आपकी पकड़ विषयों के गहन अध्ययन पर अच्छी है, या आप गणित और रीजनिंग के सवालों को तेजी से हल करने में बेहतर हैं? इन सवालों का जवाब ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपकी मदद कर पाया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या लक्ष्य है, सीजीपीएससी या सीजी व्यापम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।